चलो हम ध्यान दो, हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 8 साइंस का विज्ञान का इकाई 13 पढ़े, इसका नाम है विद्युत। विद्युत में हम लोग विद्युत धारा सारी चीज लगभग पढ़ चुके हैं। हम पढ़ा है विद्युत धारा के प्रभाव। तो विद्युत धारा के प्रभाव में हम लोग विद्युत धारा का कौन सा प्रभाव पढ़े थे? विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव हम लोग पढ़ चुके थे, यानी कि जो हीट इफेक्ट होते हैं उसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी के, वो हम लोग पढ़ चुके। विद्युत धारा का उष्मीय प्रभाव, उसका हम लोग प्रैक्टिकल भी देखे थे। बाकायदा इलेक्ट्रिक बल्ब से हम लोग जला के चेक किए थे, तो इलेक्ट्रिक बल्ब गर्म गया था विद्युत धारा प्रवाहित करने से। तो ये हम लोग प्रैक्टिकल भी देख लेते हैं, और उसका जो जैसे लैंग्वेज में लिखते हैं वो हम लोग डेफिनेशन सारी चीजें देख चुके हैं। अब हम लोग विद्युत धारा का दूसरा प्रभाव पढ़ने जा रहे हैं, इसको हम लोग पढ़ेंगे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। देखो चुंबक के बारे में, यानी मैग्नेट को तुम लोग पहले से जानते हो, बचपन में उससे तुम लोग खेले भी होगे, तो चुंबक लेके आपस में चिपकाते होगे, आपस में ऐसे कभी कभी जाते हो तो चुंबक दूर दूर भागता होगा, बचपन में बहुत से ऐसे काम किए होंगे, ठीक है, चुंबक से। लेकिन यह इफेक्ट जो चुंबक में जो गुण होता है वह क्या होता है, विद्युत धारा में भी आ जाता है, विद्युत धारा में भी आ जाता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, यानी किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वो एक चुंबक जैसा क्या करने लगता है, बिहेव करने लगता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। बात समझ में आ रही है? चलो ध्यान समझो। तो क्या कहोगे कि जब किसी चालक में, कोई चालक है, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, क्या करने पर, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, मान लेते हमारे पास एक चालक है, कहाँ चालक बना है, कहीं नहीं बना है, चलो कोई दिक्कत नहीं, सिंपल समझो। जैसे मान लेते हमारे पास एक चालक है, ठीक है, इसके दोनों इंडो को, दोनों कोनों को, मतलब अंत बिंदुओं को क्या करते हैं, बैटरी या सेल के 2 टर्मिनलों द्वारा जोड़ देंगे, तो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी। तो अब ये क्या करेगा, इसके चारों ओर क्या बनेगा, चुंबकीय क्षेत्र बन जाएगा। क्या बन जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र बन जाएगा। तो यह किसके जब इसको जब हम लोग स्विच ऑफ करते ना, तो इसका चुंबकीय प्रवाह खत्म हो जाता है। जब इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी तो चुंबकीय प्रवाह इसका खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर जब इसमें से धारा प्रवाहित होगी तो फिर से क्या होगा, अपने चारों क्या बना लेगा, एक चुंबकीय क्षेत्र बना लेता है। क्या बना लेता है, चुंबकीय क्षेत्र। इसको प्रैक्टिकल हम लोग करेंगे, हम ऑर्डर कर दिए हैं, वो कंपास आ जाएगा तो हम लोग करके, हमारे पास वो सर्किट भी है, वहां से हम लोग देखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा इसका प्रैक्टिकल, तो हम लोग करके देख लेंगे। तो क्या बताओगे कि जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इसके चारों क्या बन जाता है, एक चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। क्या बन जाता है, चुंबकीय क्षेत्र, यानी वह एक मैग्नेटिक फील्ड बना लेता है। इसी प्रभाव को, विद्युत धारा के इसी प्रभाव को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, यानी किसी चालक तार विद्युत धारा प्रवाहित करने पर एक चुंबक जैसा क्या करने लगता है, बर्ताव करने लगता है, इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। समझने में किसी को दिक्कत आ रहा है, बात सुन रहा है कि कोई चालक है, उसमें जैसे विद्युत धारा प्रवाहित करो, अपने चारों क्या बना लेगा, चुंबकीय क्षेत्र बना लेगा, और इसी क्या बोलते हैं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। बात सुन रहा है। अमीटर और वोल्टमीटर, अमीटर बताया था ना कि किसी चालक में कितना विद्युत धारा प्रवाहित करना है, या विद्युत धारा को मापने के लिए, मेजरमेंट करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, अमीटर का। क्या करते हैं, अमीटर। बात समझ रहा है। तो अमीटर और वोल्ट को नापने के लिए वोल्टमीटर, अमीटर और वोल्टमीटर दोनों क्या करते हैं, चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करते हैं। बात समझ आ रही है। याद रखना कि अमीटर और वोल्टमीटर दोनों का कार्य प्रणाली जो है किस पर है, तो कहोगे चुंबकीय प्रभाव पर दोनों का कार्य प्रणाली कार्य करता है। किसी को दिक्कत? अब लिख लो ध्यान से। क्या बताओगे कि जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो चालक के चारों क्या बन जाता है, एक चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। इस प्रभाव को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। अमीटर तथा वोल्टमीटर इसी सिद्धांत पर कार्य करते हैं। अमीटर तथा वोल्टमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, तो चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। किसी को समझने में कोई दिक्कत? बात समझ आ रहा है। अब अगला हम लोग प्रभाव पढ़ेंगे विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव। रासायनिक प्रभाव यानी अब हम लोग पढ़ेंगे केमिकल, यानी कुछ रासायनिक अभिक्रिया होंगी। क्या होंगी? कुछ रासायनिक अभिक्रिया होंगी। इसका भी हमारा सिलेबस है, इसका प्रैक्टिकल बहुत अच्छे से होगा। बस आज हमारे ये कल क्लास कर लेते हैं, कल सबका प्रैक्टिकल कर लेंगे एक साथ क्लास और एक साथ प्रैक्टिकल। तो हम लोग सारी चीजें, लगभग सारी चीजें एकदम क्लियरिफाई है। कोई दिक्कत? चलो ध्यान समझो। क्या बताओगे? कुछ द्रव में, अब ध्यान समझो, मान लेते हैं हमारे पास एक क्या हो गया, कोई बर्तन हो गया। क्या हो गया? बर्तन हो गया। उसमें कुछ द्रव, जैसे कि हम लोग नमक का घोल भर लेते हैं। क्या भर लेते हैं? नमक का घोल। नमक का घोल भरने के बाद क्या करेंगे, अब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। क्या करेंगे? विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। जैसे मान लेते हैं हमारे पास इस तरह से, हमारे पास क्या बन गया, एक ये इस तरह से हमारे पास क्या बन गया, एक डब्बा हो गया, बर्तन हो गया, इसमें नमक का घोल बनेंगे। क्या बनेंगे? नमक का घोल। अब यहाँ पर हम दो क्या करेंगे, रॉड डालेंगे। दोनों क्या होंगे? चालक रॉड होंगे। एक रॉड ऐसे डाल देंगे और एक रॉड ऐसे, ठीक, इस तरह दोनों रॉड डाल देंगे।
दो सेल, एक सेल लेंगे, एक सेल का एक टर्मिनल यहाँ जोड़ेंगे, टर्मिनल यहाँ जोड़ेंगे। अब देखेंगे तो यहाँ पर जैसे ही विद्युत धारा उसमें प्रवाहित होगी तो हम देखेंगे इसमें से जो जली विलयन है, क्या है, जली विलयन है, इसके जो अवयव मतलब उसमें क्या क्या चीजें मिली हुई हैं। तो क्या मिला था, नमक मिला था ना, और नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaCl। क्या होता है, NaCl। याद रखना, नमक का रासायनिक सूत्र NaCl, ये लिख देना है, Na और Cl। तो Na होता है प्लस, Cl होता है माइनस। तो यह क्या रहेंगे, उस जल में क्या रहेंगे, विलयन, इस जली विलयन में ये रहेंगे अवयव। अब ये अवयव क्या करते हैं, विघटित होने लगे। क्या होंगे, विघटित मतलब टूटने लगेंगे। क्या करने होंगे, टूटने लगेंगे। एक जो Na है वह कहाँ चला जाएगा, एनोड पर, और जो Cl कहाँ जाएगा, कैथोड पर। तुम्हें साफ साफ दिखेगा कि जाके इकट्ठा होने लगते हैं। और यह क्या हो रही है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। क्या हो रही है, रासायन क्या है, इसमें रसायन क्या है, आ गए हैं। तो कैसी अभिक्रिया हो गई, ये रासायनिक अभिक्रिया। क्या हो गई, रासायनिक अभिक्रिया। तो इस तरह से किसी रसायन का विघटित होना, यह भी एक कैसा प्रभाव है, रासायनिक प्रभाव। तो इसे क्या बोलेंगे कि यह विद्युत धारा कौन सा प्रभाव है, रासायनिक प्रभाव है। तो क्या बताओ, कुछ द्रव जैसे नमक का घोल, कुछ द्रव जैसे नमक के घोल में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह जो नमक के घोल है, नमक घोल इस तो विघटित होते हैं। तो इस प्रभाव को रासायनिक प्रभाव कहते हैं। तो किसके द्वारा विघटित होते हैं, तो जब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इस प्रभाव को क्या बोलते हैं, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो रही है, इसलिए इस प्रभाव क्या बोलते हैं, रासायनिक प्रभाव कहते हैं। बात समझ आ रहा है। अब ध्यान समझो, इस प्रभाव का उपयोग करके विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। बात समझ आ रहा है। क्या बताओगे कि विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव का उपयोग करके विद्युत धारा को रासायनिक ऊर्जा यानी विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। चलो यहाँ पर एक प्रश्न है, उसका उत्तर बताओ कि ऐसा कौन सा वो युक्ति है या यंत्र है जिसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। बता सकते हो, ऐसा कौन सा युक्ति है या यंत्र है जिसके द्वारा विद्युत ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। सेल है। वेरी गुड। क्या है, सेल है। सेल एक ऐसी युक्ति थी जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, लेकिन फिर उसी विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में इसी प्रभाव के द्वारा क्या किया जाता है, परिवर्तित किया जाता है। बात समझ रहे। अब आगे देखो इसका उपयोग कई चीजों में क्या है, विद्युत लेपन में, विद्युत लेपन में। तुम देखते हो जो कार के होते हैं, तो कार में जो पेंट किया था ना, विद्युत लेपन, कार वार का जो जैसे रेड हो गया, ब्लू हो गया, व्हाइट हो गया, ये कलर क्या होता है, विद्युत लेपन विधि द्वारा ही किया जाता है। और इसका उपयोग किसमें होता है, धातु के निष्कर्षण में। धातु जब निकल जाता है, देखो खनिज के रूप में जमीन में से तो निकल गया, लेकिन उसमें बहुत सारी क्या मिलती है, अशुद्धियां मिलती है। उनके शोधन में और निष्कर्षण में विद्युत क्या बताओगे, इसी रासायनिक प्रभाव का उपयोग किया जाता है। बात सुना रहा है। ठीक, जैसे NaCl निकला है तो उसको उसका घोल बना देंगे, उसमें विद्युत ऊर्जा प्रवाहित करेंगे तो Na एक तरफ चला गया, Cl एक तरफ चला गया, तो हमें सोडियम मिल गया और क्लोरीन मिल गया। तो धातुओं के निष्कर्षण में, उनके शोधन में इसी रासायनिक ऊर्जा प्रभाव का उपयोग किया जाता है। अच्छा, यहाँ पर एक और प्रश्न आता है कि ऐसा कौन सा यंत्र है जो इसी प्रभाव पर, विद्युत ऊर्जा के रासायनिक प्रभाव पर कार्य करता है। तो क्या बताओगे, वोल्ट मीटर। क्या बताओगे, वोल्ट मीटर। MCQ में या फिल अप द ब्लैंक्स में करके आएगा कि क्या बताओगे, विद्युत ऊर्जा के रासायनिक प्रभाव का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है, किस विद्युत उपकरण में किया जाता है। तो क्या बताओगे, वोल्ट मीटर। यह दोनों बिंदु समझने में किसी को दिक्कत, बात सुना रहा है, इसको इसी तरह लिख लो।